वो मेरी बेटी को लेके तुरंत सामने साईं ज्योति हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मेरे को फिर यहाँ सुपेला हॉस्पिटल रिफ़र करके वहाँ दिखाना बोला। अपनी स्पीड चलाने के चक्कर में, अपने आप को तेज दिखाने के चक्कर में किसी और की जिंदगी दांव में लगा दे। उस हॉस्पिटल में आया तो वहाँ बोल दिया मेरी बेटी भी नहीं है, ऐसे कर। कार वाला इतने लापरवाही तरीके से कार को चलाता है और बाइक में सवार पति पत्नी और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची, सोचिएगा वो कैसे अब इस दुनिया में जिएगा वो शख्स जिसकी पत्नी और जिसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। जो एक्सीडेंट भिलाई 3 सिरसा गेट के पास में हुआ है, ये परिवार रायपुर किसी कार्यक्रम में तो वहीं गिरी हुई थी। लोग बोले कि नहीं है, ये नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से उसको छू के देखा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी बेटी को गोद में लेके, क्योंकि नेशनल हाईवे में रात के समय ना लाइट होती है ना ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था होती है। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया, यहाँ भी फिर उसको मृत घोषित कर दिया मेरी बेटी। एक और दर्दनाक हादसा, एक और मौत और एक और ऐसी बुरी खबर आपको आज चैनल में देखने को मिलने वाली है। और गलती किसकी है ये आप सभी समझ जाएंगे और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि ऐसे लोगों के साथ में क्या होना चाहिए जो अपनी स्पीड चलाने के चक्कर में, अपने आप को तेज़ दिखाने के चक्कर में किसी और की ज़िंदगी दांव में लगा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भिलाई और रायपुर जाने वाले मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे में आज एक और बड़ी घटना हुई है, जहाँ पर एक कार वाला इतने लापरवाही तरीके से कार को चलाता है और बाइक में सवार पति पत्नी और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची बाइक में जा रहे होते हैं। पहले तो ठोकर मारता है और उसके बाद फरार हो जाता है मौके से। और दर्दनाक हादसा तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाले शख्स थे वो हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए वो गिरने के बाद भी उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है। लेकिन उनके साथ में उनकी बीवी, उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो पीछे से आ रहे ट्रक के सामने आ जाते हैं और आगे क्या हुआ होगा ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें जो बाइक चला रहा था, पति का नाम राकेश दुबे है और पत्नी का नाम आरती, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बेटी का नाम सोना दुबे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पीछे मरचूरी आप देख सकते हैं। तत्काल में ही ये खबर पता चली थी और लगातार एक चीज़ का सवाल हम उठाते आ रहे हैं कि सड़क दुर्घटना बढ़ क्यों रही है। पुलिस कहती है कि आप हेलमेट लगाएं, सड़क दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन हेलमेट लगाने वाला शख्स बच गया। बाकी लोग जो ट्रक के चपेट में आ गए थे वो कैसे बचेंगे? हेलमेट भी ट्रक के सामने काम नहीं आती है, ये बात सभी को समझना होगा। और नेशनल हाईवे जैसे सड़कों पर ये जो हादसा हुआ है सिरसा गेट चौक पर, आप अक्सर अगर दुर्ग जिला के रहने वाले हैं तो इस रोड से रोज़ाना या कभी कभार गुजरना आपका भी होता होगा। वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था आप देख सकते हैं किस हिसाब से भीड़ लगती है, लोगों के गुजरने के लिए जगह नहीं होता है। और इतने भीड़ वाले रास्ते में भी अगर ट्रक उस रोड पर कंटिन्यू चलेगी तो ये हादसे आज एक हुए हैं, कल से रोज़ाना होते भी रहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि एक टाइमिंग बना देनी चाहिए हैवी वाहनों को गुजरने के लिए। और ये परिवार जो अब एक दुख के माहौल में रहने वाला है, सोचिएगा वो कैसे अभी इस दुनिया में जिएगा वो शख्स जिसकी पत्नी और जिसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। मात्र 2 साल की बच्ची थी जो अब इस दुनिया को देखी नहीं है अभी तक के, और अब उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ गया। इसके अलावा 2 बच्चियां और हैं जो शायद अभी स्कूल की तरफ गए हुए थे। और इसीलिए इसके अलावा एक और जानकारी जो आपको बताना ज़रूरी है कि जो एक्सीडेंट भिलाई 3 सिरसा गेट के पास में हुआ है, ये परिवार रायपुर किसी कार्यक्रम में परिवार के गया हुआ था। वहाँ से वापस, इनका रहना दुर्ग जिला के पद्मनाभपुर में होता है, वहाँ ये वापस लौट रहे थे और ये हादसा यहाँ पर हो गया है। ऐसे हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे में रात के समय ना लाइट होती है ना ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था होती है। और इसके साथ ही ये हादसे जो हैं वो एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हादसा भी उतना ही दुखद है जितना दुखद खबर हम आपको लगातार सीजी भास्कर में अलग अलग हादसे की खबरें दिखाते रहते हैं। आगे आप सुनिएगा इस पूरे मामले में जो पीड़ित पति है, जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। कार वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और साथ ही साथ व्यवस्था जो नेशनल हाईवे की है उसे भी सुधारना चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। मैं रायपुर से वापस आ रहा था भैया, मेरी मिसेस और मेरी बेटी पीछे में बैठे हुए थे, मैं बाइक में था। मैं आगे बहुत कम स्पीड में चल रहा था, पीछे से एक कार आया है ना, कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेस जो है राइट साइड में, दोनों मेरी मिसेस और मेरी बेटी जो है
राइट साइड में गिरे, पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया, कार वाला ओवरटेक करके निकल गया हम लोग, है कि नहीं। मैं तुरंत जो है मेरी मिसेस तो वहीं गिरी हुई थी, लोग बोले कि नहीं है, ये नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से उसको छू के देखा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी बेटी को गोद में लेके वहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला भैया था, वो मेरी बेटी को लेके तुरंत सामने साईं ज्योति हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मेरे को फिर यहाँ सुपेला हॉस्पिटल रिफ़र करके वहाँ दिखाना बोल, उस हॉस्पिटल में आया तो वहाँ बोल दिया मेरी बेटी भी नहीं है, ऐसे कर। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया, यहाँ भी फिर उसको मृत घोषित कर दिया मेरी बेटी को, है कि नहीं। आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है या किसकी लापरवाही भैया? देखो ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक, ना एक ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ नहीं था वहाँ पे, है ना भाई। इतना भीड़ भाड़ था, सब चीज़ था, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई नियंत्रण था ही नहीं, ना कि भाई कोई रोकने वाला। बस वहाँ पे आदमी जो है वहाँ रोकने के लिए किसको पकड़ा है पड़े कि कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई गाड़ी ये नहीं रखा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोग चौक चौराहे में ज़रूर रहते हैं, लेकिन भाई इसके लिए लेकिन कुछ ना, कोई पुलिस तुरंत में वहाँ से दौड़ के भी नहीं आया भैया कि कोई पुलिस आता भी, ऐसा टाइप का भी वहाँ पे कोई नहीं था। जो थे व्यक्ति लोग आए, व्यक्ति लोग ही मेरे मदद किए, जो भी है लेके तुरंत। वो एम्बुलेंस वाले भैया को मैं जानता तक नहीं, वो मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाल के तुरंत फिर वहाँ से ये वाले हॉस्पिटल लेकर आया ना भाई। अपना परिचय दे देंगे। मैं राकेश कुमार दुबे नाम है मेरा, बदनापुर पुलिस थाना के पीछे रहता हूँ मैं।